नमस्ते बच्चों। आज जो हम चैप्टर कवर कर रहे हैं वो है चैप्टर बच्चों सिंपल हार्मोनिक मोशन। बच्चों ये जो चैप्टर है सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये बच्चों इसको अगर पढ़ने आज शुरू कर रहे हैं तो बच्चों इसके पहले का जो कॉन्सेप्ट है हमने मोशन को जो है पढ़ लिया है। और बच्चों जब भी हम किसी मोशन की बात करते हैं तो बच्चों वहां पर जो है हम जो है उसकी काइनेमेटिक्स को पढ़ते हैं, वहां उसकी डायनेमिक्स को पढ़ते हैं, वहां हम उसकी एनर्जी को निकालते हैं, वहां उसकी कोलिजन्स को जो है हम लोग निकालते हैं, और वहां पे हम जो है उसके कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को चेक करते हैं। बच्चों जब भी मोशन को हम पढ़ते हैं तो ये एक सीक्वेंस होता है, उस सीक्वेंस के थ्रू हम जो है मोशन को पढ़ते हैं। अब बच्चों हम जब सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात कर रहे हैं तो बच्चों यहां पर हमारा स्टार्ट होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ने के लिए। ये होता है बच्चों, ये होता है हमारा पीरियोडिक मोशन से। ये पीरियोडिक मोशन क्या होता है? पीरियोडिक मोशन की बात अगर बच्चों करें तो ए मोशन which repeats बच्चों ए मोशन which repeats itself a certain point of time। बच्चों अगर कोई मोशन है और वो एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में अपनी पोजीशन को रिपीट कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। अब बच्चों पीरियोडिक मोशन की बात करें तो पीरियोडिक मोशन में बच्चों क्या होता है, जैसे कि हमारी अर्थ जो है एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर वो अपनी पोजीशन को रिपीट कर रही होती है। तो बच्चों जो अर्थ का रोटेशन है वो क्या है? पीरियोडिक मोशन। अब बच्चों इसी तरीके से अगर कोई जो है साइन एक्स का ग्राफ जो है वो बच्चों क्या है? पीरियोडिक मोशन। कॉस एक्स का बच्चों ग्राफ क्या है? पीरियोडिक मोशन। तो बच्चों जो हमारे जो पीरियोडिक फंक्शंस हैं, जो हमारे जो साइन और कॉस के जो फंक्शंस हैं वो क्या है बच्चों? पीरियोडिक फंक्शन। बच्चों जो हमारे सर्कुलर मोशन होते हैं वो भी क्या होते हैं? पीरियोडिक फंक्शन। जो एलिप्टिकल मोशन होते हैं बच्चों वो भी क्या होते हैं? पीरियोडिक मोशन। तो बच्चों पीरियोडिक मोशन क्या होता है? ए मोशन which repeats itself a certain point of time is called a periodic motion। अब बच्चों पीरियोडिक मोशन में जो है इसके बाद हमारा एक आता है जिसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। अब बच्चों ऑसिलेटरी मोशन की बात अगर हम करते हैं तो ये बच्चों इसको अगर समझना है तो जो पीरियोडिक मोशन है उसी का एक ब्रांच, एक सब मोशन है जिसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। अब बच्चों अगर बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो टू इट्स मीन पोजीशन, अगर बच्चों बॉडी जो है अपने मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो जो है मूव कर रही है तो बच्चों उस मोशन को हम जो है ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे। अब बच्चों टू एंड फ्रो मोशन टू इट्स मीन पोजीशन। अब बच्चों ये जो मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन को समझना बहुत अधिक जरूरी है। बच्चों ये जो मीन पोजीशन है इस पोजीशन में क्या होता है बच्चों कि ये मीन पोजीशन में पार्टिकल जो है एक अपने स्टेबल कंडीशन में रहना चाहता है। बच्चों जैसे कि ये जो है हमारा जो है पेंडुलम है और बच्चों इसको हमने जो है रोटेट, इसको एंगल दे करके हमने इसको जो है डिस्प्लेस कर दिया। तो बच्चों ये जो बॉडी है जिसको हमने डिस्प्लेस किया है, ये अपना मीन पोजीशन में आने के लिए हमेशा जो है एफर्ट लगाती है। तो बच्चों मीन पोजीशन, जो अपनी मीन पोजीशन है, ये बच्चों इसकी जो है मीन पोजीशन है।
अब मीन पोजीशन के लिए बच्चों कंडीशन क्या होती है कि मीन पोजीशन में जो बॉडी है, बॉडी में बच्चों क्या है, यहां पर जो फोर्स है, मीन पोजीशन के लिए बच्चों क्या कंडीशन है, यहां पे बच्चों जो फोर्स है, फोर्स बच्चों क्या है, 0 लगना चाहिए। और बच्चों इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होनी चाहिए बच्चों, वो पोटेंशियल एनर्जी बच्चों मिनिमम होनी चाहिए। ये बच्चों मेन पोजीशन की कंडीशन है। अब बच्चों मेन पोजीशन की कंडीशन हमको पता हो गई कि इसकी जो है, इस पे जो है फोर्स उस कंडीशन में, उस पोजीशन पे बच्चों क्या है, 0 होना चाहिए। और जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होनी चाहिए बच्चों, मिनिमम होनी चाहिए। अब बच्चों एक और कंडीशन है, वो क्या है कि अगर बच्चों एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को हम कंसीडर करें, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को बच्चों कंसीडर करें, तो बच्चों इसको अगर हमने ब्लॉक को अंदर की तरफ पुश किया तो बच्चों ये जो है स्प्रिंग जो है इसको बाहर की तरफ जो है पुश करती है। और बच्चों अगर ब्लॉक को बाहर की तरफ हम खींचते हैं तो वो जो है स्प्रिंग अंदर की तरफ ब्लॉक को खींचती है। तो बच्चों ये एक जो है रिस्टोरिंग फोर्स यहां पर काम करता है। बच्चों रिस्टोरिंग फोर्स यहां पर काम करता है। अब बच्चों ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है, जो रिस्टोरिंग फोर्स है बच्चों, ये क्या करता है, जो अपनी बॉडी है उसको मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश करता है। मीन पोजीशन पे बच्चों लाने की कोशिश इसलिए करता है कि जब मीन पोजीशन पे बॉडी आती है तो वहां पर फोर्स जो है 0 लगता है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी बच्चों क्या होती है, मिनिमम होती है। अब बच्चों ऑसिलेटरी मोशन का जो सब पार्ट है उसको हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। बच्चों सिंपल हार्मोनिक मोशन वो मोशन होता है, इसमें बॉडी बच्चों एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है या फिर एक सर्कुलर मोशन में करती है, बट कंडीशन क्या होती है कि बाउंडेड बाय ए सर्टेन कंडीशन। अब बच्चों जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, इट्स मोशन particle moves in a straight line or circular arc। बच्चों जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है एंड बाउंडेड बाय सर्टेन कंडीशन। बच्चों जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है वहां पर पार्टिकल या तो स्ट्रेट लाइन में या फिर सर्कुलर आर्क में मूव करता है और बच्चों वो एक सर्टेन कंडीशन से जो है बाउंडेड होता है। अब बच्चों जो सर्टेन कंडीशन होती हैं उसकी अगर बात करें तो बच्चों जो सिंपल हार्मोनिक का कंडीशन है वो क्या होता है, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। अब बच्चों यहां पर जो a है, a बच्चों क्या है, a है यहां पर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ये बच्चों क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल है। और बच्चों जो x है क्या बच्चों, ये पोजीशन है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल with respect to mean position। ये बच्चों क्या है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन। अब बच्चों यहां पर देखेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है कि एक बॉडी है, एक पार्टिकल है जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है या फिर वो जो है सर्कुलर आर्क में मूव कर रही है, पर वहां पर कंडीशन ये फुलफिल होना चाहिए कि a इज प्रोपोर्शनल टू -x। अब बच्चों अगर कोई रिगिड बॉडी है, अगर रिगिड बॉडी है तो अगर हम इसको हम रिगिड बॉडी मान ले बच्चों, तो बच्चों इसको हमने इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन में मूव किया तो बच्चों यहां पर क्या होगा, यहां पर देखेंगे कि ये जो है एंगुलर
जो है सर्कुलर मोशन कर रहा है बच्चों। तो यहां पर इस मोशन में बच्चों क्या होता है कि इसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है बच्चों, एंगुलर एक्सेलरेशन जो होता है बच्चों, ये क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बच्चों, माइनस थीटा। ये बच्चों क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है। ये क्या है बच्चों, ये जो है एंगुलर पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन। तो बच्चों आपने देखा कि यहां पर ये कंडीशन जो फुलफिल होती है, अगर कोई भी मोशन है और उस मोशन में अगर a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स या फिर अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, तो हम उस मोशन को बच्चों आंख बंद करके उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है बोल सकते हैं। अब बच्चों यहां पर देखेंगे कि जो ये माइनस साइन है, माइनस साइन बच्चों यहां पर जो हमने लगाया है ये क्या बताता है। अब बच्चों अगर यहां पर बॉडी जो है अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन में बच्चों है, तो बच्चों यहां पर देखेंगे कि जब मीन पोजीशन है तो मीन पोजीशन में बच्चों इसके ऊपर जो है फोर्स 0 है और यहां पर आप देखेंगे कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी जो है यहां पर होती है। अब बच्चों जैसे ही बॉडी को हमने मूव किया तो बच्चों ये जो है अपने एक्सट्रीम पोजीशन पर आ गई। बच्चों क्या है, ये जो है एक्सट्रीम पोजीशन पे जो है हमारा पार्टिकल आ गया। अब बच्चों यहां पर क्या है कि जब बॉडी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रही होती है तो बच्चों वहां पर जो फोर्स है, फोर्स जो है लेफ्ट साइड में लग रहा होता है। और बच्चों जब बॉडी लेफ्ट साइड में जाती है तो बच्चों जो फोर्स है, फोर्स जो है इस तरफ लगता है, मीन पोजीशन की तरफ लगता है। तो बच्चों इस तरीके से आप देखेंगे कि जब डिस्प्लेसमेंट जो है राइट साइड में है तो फोर्स जो है बच्चों कहां जो है लेफ्ट साइड में लग रहा है, और जब पार्टिकल हमारा जो है लेफ्ट साइड में है तो फोर्स जो है बच्चों राइट साइड में लग रहा है। तो बच्चों यहां पर आप देखेंगे कि ए और एक्स जो है, ए एंड एक्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में है बच्चों। ए एंड एक्स बच्चों जो है इस मोशन में अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस अपोजिट डायरेक्शन के लिए बच्चों यहां पर जो है हमने जो है माइनस साइन यहां पर जो है आपको दिख रहा है कि माइनस साइन यहां पे लगा हुआ है। ये बच्चों ये सिग्निफाई करता है कि जो ए है, ए और एक्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में जो है लग रहे हैं। अब बच्चों यहां तक आपने समझ लिया। अब इसमें बच्चों एक चीज ये है कि अगर पार्टिकल अपना मेन पोजीशन में है, बच्चों अगर पार्टिकल मीन पोजीशन में है तो वहां पर आप देखेंगे कि पार्टिकल हमारा जो है इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। पर बच्चों जब एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारा पार्टिकल जाता है तो बच्चों वहां पर हमारा जो पार्टिकल है वो क्या स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। तो बच्चों इसका आंसर देने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे आता है तो वहां पर हमको दो चीज देखनी पड़ेगी। एक तो वेलोसिटी तो वहां पर 0 हो गई, पर बच्चों इस पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे जो फोर्स है वो लग रहा है। तो बच्चों यहां पर फोर्स जो है लग रहा है, फोर्स 0 नहीं है। तो बच्चों जो एक्सट्रीम पोजीशन है, अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए बच्चों, इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं, तो बच्चों आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो हमारा पार्टिकल जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि वहां पर हमारा जो फोर्स है, फोर्स वर्क कर रहा है। अगर फोर्स वर्क कर रहा है तो बच्चों पार्टिकल हमारा जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं हो सकता। अब बच्चों ये हमने पढ़ लिया कि अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है तो बच्चों वहां पर एक्सेलरेशन क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होता है। अब बच्चों अगर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है तो बच्चों यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। बच्चों यहां पर प्रोपोर्शनली कांस्टेंट हटाया तो यहां पर हमने लिख दिया ओमेगा स्क्वायर। अब बच्चों ओमेगा स्क्वायर लिखा है तो ओमेगा बच्चों क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन टी।
ये बच्चों 2 पाई अपॉन टी होता है ओमेगा। अब बच्चों ए को एक्सेलरेशन जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको बच्चों आपने पढ़ा होगा कि ए को हम जो है d2x अपॉन dt2 ऐसे लिख सकते हैं। बच्चों इसको आपने तो पढ़ा है कि a इक्वल टू d2x अपॉन dt2 लिख सकते हैं। तो बच्चों यहां पे हमने अगर इसको लिख दिया a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो a को बच्चों हमने लिख दिया d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो बच्चों यहां पे देखेंगे कि इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ये बच्चों जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो है इक्वेशन आ गई, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब बच्चों ये जो हमारा जो इक्वेशन आया है, ये जो है सेकेंड डिग्री का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये बच्चों क्या है, सेकेंड डिग्री का जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको बच्चों इसको सॉल्व करना आप लोग अपने ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में आप सीखेंगे। और बच्चों अगर इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो बच्चों ये क्या होगा, x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5। ये बच्चों अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5। बच्चों ये जो सॉल्यूशन आया है इसको बच्चों आपको याद करके रखना है। इसमें बच्चों ये जो x है बच्चों क्या है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन। बच्चों साइन तो है आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और बच्चों यहां पर जो है टी क्या है बच्चों, ये जो है टाइम है। टाइम मतलब आप ये समझ लो कि अगर ये बोला जाए कि 5 सेकेंड में पार्टिकल मूव किस तरीके से कर रहा है, तो बच्चों वो आपको यहाँ पर वो टाइम इंडिकेट कर रहा है। और बच्चों जो ओमेगा है, ओमेगा बच्चों क्या है, ये है हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा बच्चों क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। और बच्चों जो फाई है बच्चों हमारा बताता है इनिशियल फेज। तो बच्चों आपने आज सिंपल हार्मोनिक मोशन के कॉन्सेप्ट को समझा। यहां बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि जो सारे पीरियोडिक मोशंस हैं क्या वो ऑसिलेटरी मोशन होते हैं क्या, तो बच्चों अपना आंसर क्या होगा कि नहीं, सारे पीरियोडिक मोशन जो है ऑसिलेटरी मोशन नहीं होते हैं। पर बच्चों अगर ये क्वेश्चन आया कि सारे ऑसिलेटरी मोशन इज ए पीरियोडिक मोशन, तो बच्चों यस, क्योंकि सारे ऑसिलेटरी मोशन जो है पीरियोडिक मोशन होते हैं। तो बच्चों इस तरीके के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ सकते हैं। दूसरा बच्चों आपको जो है मीन पोजीशन को अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। मीन पोजीशन बच्चों क्या है कि जो मीन पोजीशन होती है वहां पर आप देखेंगे कि जो फोर्स है, फोर्स इक्वल टू 0 दिया होता है और पोटेंशियल एनर्जी वहां पर मिनिमम होती है। बच्चों जब भी आप क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पर आपको मेन पोजीशन आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, क्योंकि बच्चों वहां पर आपको ये बता दिया जाएगा कि कोई पार्टिकल है और वो 0,0 से जो है एक पर्टिकुलर एक्स कोऑर्डिनेट पे शिफ्टेड है और उसके रिस्पेक्ट में वो जो है अपना एक जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है परफॉर्म कर रहा है। तो बच्चों आपको मीन पोजीशन जो है आपको वो जो है कोऑर्डिनेट का जो है नहीं लेना है, वहां पर जो बॉडी जिसके रिस्पेक्ट में वो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है परफॉर्म कर रही है उस पोजीशन को मीन पोजीशन मान करके हमको इस मोशन को कंसीडर करते हुए उसके जो है एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और एनर्जी उसको आपको निकालना रहेगा। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट लेक्चर था, इसमें आपने कॉन्सेप्ट को समझा। इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे जो हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे तो वहां पर बच्चों हम इसके जो है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व कराएंगे। तो बच्चों आप लेक्चर्स को सुनते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।